सरकार को हम 21 मार्च 2022 को अल्टीमेटम देकर के सरकार को दिए थे कि केंद्र का 2 योजना छोड़कर बाकी राज्य का योजना, केंद्र का योजना 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए। लेकिन जनता दरबार कई बार हम प्रयास किए लेकिन फाइल लेके हमको जाने के लिए नहीं दिया। श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर सीबीआई का जांच मीडिया द्वारा जांच करके सार्वजनिक अगर नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन 16/3/2017 से लिख रहे हैं उस हाथ को काट के खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। 2 अक्टूबर को हम पहुंचे अयोध्या और 3 अक्टूबर को हम सुबह 8 बजे अपना हाथ काट के खून को सने पन्ना को लाल कर। हाँ, अगर बिहार में अगर करते तो हमें जहर का सुइया दे करके मार दिया जाता। बिहार में अगर ये उंगली अगर काट लेंगे तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। वो समाधान के बारे में बोले हैं तो समाधान के बारे में वो समाधान यात्रा जो कर रहे हैं, जितना दूरी वो पैदल चलते हैं उतना दूरी का रोड बनाया जाता है। जो स्कूल में वो जाता है वो स्कूल को पहले ठीक किया जाता है, 1 हफ्ता पहले उसको ठीक। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो समाजसेवी हैं, अपने क्षेत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करने में अपनी कुर्बानियां तक दे देते हैं। ऐसे ही एक समाजसेवी हैं जो हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानी तो दी है लेकिन अपनी हाथों की जिस हाथों से वो अपनी कलम चलाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे, उस हाथों से ही उन्होंने अपनी हाथ काट कर कुर्बानी दे दी है। ये पूरा मामला हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर इन्होंने अपना हाथ क्यों काटा है, और वो भी जो राम की धरती है अयोध्या, वहाँ पर उन्होंने अपना हाथ काटा है। क्यों काटा है हाथ, ये तमाम बातें इनसे ही हम बात कर जानेंगे। विमल कुमार हैं, विमल कुमार मंडल नाम है इनका, समाजसेवी हैं, अररिया जिला के रहने वाले हैं और फिर धरने पर बैठ गए हैं। आखिर भ्रष्टाचार किस बात की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कई ऐसी योजनाएं सरकार की चल रही है जिसमें कमियां तो हैं, लेकिन किस कमी का उजागर ये करने के लिए अपनी हाथ की कुर्बानी दे दी है। ज़रा इनके बात को हम जानेंगे और उसके बाद ही आपको हम पूरी बात समझा पाएंगे। क्या नाम हुआ और कहाँ से हैं और कैसे आपने हाथ काटा? मेरा नाम विमल कुमार मंडल है, पंचायत सिमरवनी, प्रखंड भरगम्मा, अनुमंडल फरबिसगंज, जिला अररिया, बिहार। हम 16/3/2017 से भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत निकाल करके और आगे प्रखंड से लेके अनुमंडल से जिला देने का प्रयास किया। 6 महीने तक दिए, 2 बार 3 बार दिए कि इसमें ऐसा मतलब काम हो रहा है। गरीब को आवास योजना जो मिल रहा है तो इसमें आधा पैसा लिया जाता है। गरीब जो काम करते हैं उस गरीब के खाता में पैसा नहीं आता है। जो सड़क 1 लाख का मनरेगा का मिट्टी भराई का है उसमें 10 गो 12 गो लेबर से काम कराता है, लेकिन रुपया दूसरे व्यक्ति के खाता पर भेजता है। वो गरीब को वही 10 लेबर गया तो 10 दूना 20, 2,000 रुपया मिला, 98,000 रुपया वो गबन किया जाता है। इसका जांच किया जाए। गरीब का कन्या विवाह जो होते हैं वो पैसा गरीब को नहीं आ रहा है, लेकिन इसका पैसा उठो हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे जिला को दिए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी फर्जी तरीके से पैसा निकासी करते हैं। बाकी जो योजना जैसे आगे बढ़ते गया वो हम आगे देते गए। आगे देते जब सुनवा वहाँ पर नहीं हुआ जिला तक, फिर आगे मतलब पटना राजधानी में सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो योजना था वो योजना का सबूत निकाल करके आगे मतलब दिए। लेकिन ये आंदोलन कैसा आंदोलन, जो आपने अधिकारी से मुलाकात की, बात किया, लेकिन आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि आपने हाथ काट दिया, क्योंकि आप इस हाथ से बहुत कुछ कर सकते थे, लड़ाई आगे लड़ जा सकती थी। लेकिन जनता दरबार कई बार हम प्रयास किए लेकिन फाइल लेके हमको जाने के लिए नहीं दिया। फाइल लेकर के हमको जाने के लिए नहीं दिया जनता दरबार में कि एक पर्सनल एक आवेदन आप लेकर के जा सकते हैं, उसमें जो लिखना है लिख करके जा सकते हैं। हम मेरा अडिग रहा कि नहीं हम जाएंगे अगर तो फाइल लेकर के जाएंगे। इसके बाद हम मुख्य सचिव से मिले, मुख्य सचिव को हम कागज दिए सारा सबूत के साथ।
उसका रिसीविंग है, उसका ऑफिस में जो दिए। इसके बाद पक्ष विपक्ष जो भी हैं, जो विभाग का मंत्री हैं, सबको हम सारा फाइल दिए हैं। ये फाइल 2000 पन्ना का है। इसमें देखिए जैसे 1200 शौचालय का है, वैसे एक आठों दिखाते हैं 1200 शौचालय का है, लेकिन वही 2-3 पन्ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी का हर कलम में साइन है, लेकिन पहले लाहू का साइन अगर होगा या छाप होगा फिर मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी का साइन होता है। हाथ क्यों काटा आपने? हाँ, तो उस पोजीशन पर अब कहते हैं जैसे ये सब देखिए लाहू का है कहीं पर, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी का देखिए सिग्नेचर है। ये सब का पैसा उठो हो चुका है। ये भ्रष्टाचार का कैसे जड़ जमा हुआ है। ऐसे जब देश गुलाम था उस समय ऐसा नहीं हुआ होता होगा, लेकिन वैसे अभी किया जा रहा। अब रहा बात कि हाथ हम क्यों काटे हैं, तो सरकार को हम 21 मार्च 2022 को अल्टीमेटम देकर के सरकार को दिए थे कि केंद्र का 2 योजना छोड़कर बाकी राज्य का योजना, केंद्र का योजना 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए। अगर उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो जो दोषी हैं, जो व्यक्ति दोषी हैं, उसका संपत्ति जब्त किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि बिहार में फिर भ्रष्टाचार ऐसा न हो। उसमें 60 दिन का समय सरकार को दे करके हम दिए थे। 60 दिन तक सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया और केंद्र को 23 मार्च को दिए थे, तो केंद्र से 7 अप्रैल को लेटर आ गया कि राज्य सरकार को, मुख्य सचिव को सारा फाइल भेजा गया है और 60 दिन के अंदर आपका पंचायत का जांच होगा। केंद्र तरफ से लेटर आया। इसके बाद जो है राज्य सरकार कुछ नहीं किया। 60 दिन के बाद फिर हम अल्टीमेटम दे करके आवेदन लिखें कि माननीय महोदय जी, भगवान परसोत्तम श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर सीबीआई का जांच मीडिया द्वारा जांच करके सार्वजनिक अगर नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन 16/3/2017 से लिख रहे हैं, उस हाथ को काट के खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। और उसमें ये 15 जून को हम दिए थे लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, और 3.5 महीना का समय था, उसमें नहीं जगे तो 2 अक्टूबर को हम पहुँचे अयोध्या और 3 अक्टूबर को हम सुबह 8 बजे अपना हाथ काट के खून को सने पन्ना को लाल कर दिए। लेकिन अयोध्या ही क्यों नहीं आपने चुना? जब बिहार की भ्रष्टाचार है तो यूपी में आप जाकर क्यों किए? आखिर बिहार में ऐसा आपने क्यों नहीं किया? यहाँ अगर बिहार में अगर करते तो हमें जहर का सुइया दे करके मार दिया जाता। बिहार में अगर ये उंगली अगर काट लेंगे तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। और भगवान परसोत्तम श्री राम जी का सौगंध उसमें खाए थे, उसका नगरी अयोध्या है, तो इसीलिए हमें उसका सहयोग, भगवान परसोत्तम श्री राम जी का आशीर्वाद हमें मिला कि मेरा 1.5 घंटा के बाद हमें एम्बुलेंस आया, उठाया गया। वहाँ पर सारा शरीर का ब्लड चू गया, लेकिन फिर भी हम बच गए। और बिहार में अगर रहते तो हम आज जिंदा नहीं रहते। तो उसका असर दिखा क्या हाथ काटने के बाद? असर तो दिखेगा। अब बच गए तो अब तो जंग अब शुरुआत हुआ ना। इतना दिन तो पहले जो दिए तो जिसको दिए कोई नहीं चलाया, इसको कोई नहीं चलाया कि इतना जो दे रहा है फाइल सबूत के साथ दे रहा है। अब ऐसे फाइल जो दिखाए आपको, इससे पहले सब मीडिया वाले को दिए, लेकिन कोई इसको चलाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सबको डर लगता है। लेकिन अब जो हाथ काटे हैं तो ये मुद्दा अब सब कोई चला सकता है और सब कोई आवाज़ उठा सकता है। जहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ 500-2000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। भले धरना में नहीं आया, हम किसी को जानकारी नहीं दिए धरना में आने के लिए, हम किसी को फोन तक धरना देंगे। ये 48 घंटा का है। इसमें हम लिख चुके हैं कि 48 घंटा के अंदर अगर सरकार के तरफ से अगर कोई व्यक्ति लिखित रूप में अगर कहेगा कि नहीं आपका पंचायत जांच किया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं करेगा तो माननीय राज्यपाल महोदय जी को 48 घंटा के बाद हम आवेदन और ये सबूत के साथ उनको देंगे। और जब तक सरकार रहेगा शासन में तो तब तक जांच नहीं हो पाएगा। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही ये सरकार का है, बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी, ये चीज स्पष्ट हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो समाधान यात्रा पर है। वो समाधान के बारे में बोले हैं तो समाधान के बारे में, वो समाधान यात्रा जो कर रहे हैं, जितना दूरी वो पैदल चलते हैं उतना दूरी का रोड बनाया जाता है।
जो स्कूल में वो जाता है वो स्कूल को पहले ठीक किया जाता है, 1 हफ्ता पहले उसको ठीक। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी कोई पंचायत मतलब आप क्या चाहेंगे, मुख्यमंत्री आपसे मिले? हाँ, मेरा मानना है कि अगर वो ईमानदार है, अगर उसके शरीर में अगर ईमानदारी का अगर खून है तो वो आकर के हमसे मिले, और हम उनसे अभी भी चैलेंज करते हैं कि हमारे पंचायत में 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए। तो देखिए, हाथ तो इन्होंने काट लिया राम की मंदिर अयोध्या में, और अब मुख्यमंत्री से यही मांग है कि बिहार के मुख्यमंत्री इनके अगर खून के कतरा को जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो ज़रूर इनसे मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अररिया में बता रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो चुका है, उसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है ये धरने पर बैठ गए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार की कई योजना, नल जल योजना हो या सड़क की योजना हो, पुल पुलिया हो, शौचालय योजना हो, पेंशन योजना हो, या सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उसको लेकर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच सीबीआई से मांग करने के लिए जो विमल कुमार मंडल हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अयोध्या में इन्होंने अपना हाथ तो काट लिया, जो वादा किया था सरकार से वो वादा इन्होंने पूरा किया, लेकिन सरकार इनके वादे को कब तक पूरा करती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़।